आज का बाइबल का वचन सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वचन 1 से 13 और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 2 वचन 23 से 28। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वचन 1 से 13। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इज़राइल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सिंग में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यशायाह के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक को राजा चुना है। सामुएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक क्लोर ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यशायाह को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी को मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था सामुएल ने वही किया। जब वह बेतलेहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबरा कर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो है? सामुएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यशायाह और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और सामुएल ने एलियाब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो। मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यशायाह ने अबीनादाब को बुलाकर उसे सामुएल के सामने उपस्थित किया। सामुएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। यशायाह ने अबीनादाब को बुलाकर उसे सामुएल के सामने उपस्थित किया। सामुएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। तब यशायाह ने शमा को उपस्थित किया, किंतु सामुएल ने कहा, प्रभु ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यशायाह ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित किया, किंतु सामुएल ने यशायाह से कहा, प्रभु ने उनमें किसी को भी नहीं चुना। उसने यशायाह से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यशायाह ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सामुएल ने यशायाह से कहा, उसे बुला भेजो, जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यशायाह ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो, यह वही है। सामुएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रमा चल दिया। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 2 वचन 23 से 28। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियातार के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।